यह एक शब्द ही नहीं है, बल्कि एक नाद है जिसमें समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा व्याप्त है। हिंदू धर्म में चाहे उपासना हो या किसी भी ग्रंथ को पढ़ा जा रहा हो, आप कई बार इस महामंत्र को सुनते हैं। धर्म शास्त्रों में यही ओम प्रणव नाम से भी जाना जाता है। असल में इस पवित्र अक्षर व नाम से गहरे अर्थ व दिव्य शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं। शिव पुराण के अनुसार प्रणव यानी वो शब्द जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो आइए जानते हैं ओम महामंत्र के चमत्कारिक लाभ और रहस्यमयी शक्तियों के बारे में। एक शोध के नतीजे बताते हैं कि व्यक्ति के इस स्तर तक पहुंचने में मंत्र जप और स्थिरता पूर्वक बैठने के दोनों ही कारण बराबर उपयोगी हैं। दोनों में से एक भी गड़बड़ हुआ तो कठिनाई हो सकती है। भारत में तो बच्चा बच्चा पालथी लगाकर आसनी से बैठ जाते हैं, जबकि बाहर के देशों में भी ध्यान की कक्षा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति दीक्षा लेने के बाद जप और ध्यान सीखते समय ही बैठने की इस तकनीक का अभ्यास शुरू कर देते हैं। अन्य हिंदू शास्त्रों में भी ओमकार को भगवान का ही रूप माना जाता है, इसलिए यह एक अक्षर ब्रह्म भी कहलाता है। यह गायत्री और वेद रूपी ज्ञान शक्ति का भी स्रोत माना गया है। शिव पुराण के अनुसार प्र यानी प्रपंच, न यानी नहीं और वह यानी तुम लोगों के लिए सार यही है कि प्रणव मंत्र शारीरिक जीवन में प्रपंच यानी कलह और दुख दूर कर जीवन के सबसे अहम लक्ष्य यानी मोक्ष तक पहुंचा देता है। धार्मिक दृष्टि से परम ब्रह्म यानी महेश्वर स्वरूप भी नव या नया और पवित्र माना जाता है। प्रणव मंत्र से उपासक नया ज्ञान और शिव स्वरूप पा लेता है, इसलिए भी यह प्रणव कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं में प्रणव मंत्र में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सामूहिक शक्ति समाई है। यह गायत्री और वेद रूपी ज्ञान शक्ति का भी स्रोत माना गया है। आध्यात्मिक दर्शन है कि प्रणय यानी ओम बोलने या ध्यान से शरीर, मन और विचारों पर शुभ प्रभाव होता है। वैज्ञानिक नजरिए से भी प्रणव मंत्र यानी ओम बोलते वक्त पैदा हुई शक्ति और ऊर्जा के साथ शरीर के अंगों जैसे मुंह, नाक, गले और फेफड़ों से आने जाने वाली शुद्ध वायु मानव शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, जिससे मानसिक एकाग्रता व कार्य क्षमता बढ़ती है। व्यक्ति मानसिक और दिल की बीमारियों से मुक्त रहता है। सुखासन में बैठकर 40 मिनट प्रतिदिन ओम का जाप किया जाए तो 7 दिन में ही अपनी प्रकृति में बदलाव आता महसूस होने लगता है। 6 सप्ताह में तो 50% तक बदलाव आ जाता है। ये लोग उन 2% लोगों में शुमार हो जाते हैं जो संकल्प कर लें तो अपने से 50 गुना ज्यादा लोगों की सोच और व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं। मंत्र, जप और स्थिरता पूर्वक बैठने के दोनों ही कारण बराबर उपयोगी हैं। दोनों में से एक भी गड़बड़ हुआ तो कठिनाई हो सकती है। हमारे यहाँ तो पालथी लगाकर सब लोग बहुत आसानी से बैठ जाते हैं, जबकि बाहर के देशों में भी ध्यान की कक्षा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति दीक्षा लेने के बाद जप और ध्यान सीखते समय ही बैठने की तकनीक का अभ्यास शुरू कर देते हैं। सुखासन में बैठकर मंत्र जाप करने से या विधिवत अजपा करने से उसके कामयाब होने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वे लक्षण यह है कि मंत्र जिस देवता की आराधना में है उसकी विशेषता साधक में दिखाई देने लगती हैं।
दार्शनिक पॉल ब्रटन ने अपनी पुस्तक इन द सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया में उन साधु संतों के बारे में और उनकी साधना विधियों के बारे में भी लिखा है। पॉल ब्रटन ने लिखा है कि सिद्धों और चमत्कारी साधुओं की शक्ति सामर्थ्य का रहस्य बहुत कुछ उनके स्थिरता पूर्वक बैठने में था। अगर आप टोनोस्कोप में ओम का उच्चारण करेंगे तो आपको भारतीय ज्योतिष में शामिल किए जाने वाला श्री यंत्र बना दिखाई देगा। तब आपको अपने हिंदू होने पर गर्व अवश्य होगा।